अधेड़ उम्र का एक आदमी अपनी 10 साल की बेटी के साथ एक पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ रहा था। खड़ी चढ़ाई होने के कारण वो बुरी तरह से थक चुका था और तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिससे कि वो लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। 10 साल की बच्ची ने जब अपने पिता को मौत के मुंह में जाते हुए देखा तो उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। रात के काले अंधेरे को चीरती हुई ये चीख पास में ही बने आश्रम के सन्यासी के कानों में पहुंची। आवाज की दिशा में दौड़ता हुआ सन्यासी इस अधेड़ उम्र के आदमी के पास पहुंचा तो ये एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठा हुआ था। इसका पैर पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था और पेड़ के इस तरफ गहरी खाई थी। अगर ये पेड़ यहाँ पर ना होता तो ये लुढ़क कर उस खाई में जा चुका होता। इसे भाग्य कहें या काल की गति, क्योंकि इतनी रात में सन्यासी पल भर में उनकी सहायता करने के लिए उनके पास हाजिर हो चुका था। वो उस अधेड़ उम्र के आदमी को अपने कंधे का सहारा देकर अपने आश्रम तक ले आया। उनके साथ उस व्यक्ति की 10 साल की बेटी भी चल रही थी। आश्रम में पहुंचकर उस सन्यासी ने उसके पैर पर मलहम पट्टी करते हुए उससे पूछा, "ऐ अजनबी, रात के अंधेरे में इस जंगल की तरफ कोई नहीं आता। रात में जंगली जानवरों का खतरा तो रहता ही है। अंधेरा होने के कारण रास्ता भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता और बहुत सारे लोग इस रास्ते पर अपनी जान गंवा चुके हैं और तुम तो मुझे उन सब में से सबसे ज्यादा बेवकूफ दिखाई देते हो। तुम अपनी 10 साल की बेटी को अपने साथ इस अंधेरे रास्ते पर लेकर आ गए। शायद भगवान ने तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें दी है, इसीलिए तुम ठोकर खाकर वहां से गिर गए।" उस आदमी ने रोते हुए कहा, "अच्छा होता कि मैं बचा ही ना होता। मैं बचना चाहता ही नहीं था। मैं तो खुद यहाँ पर अपनी आत्महत्या करने आया था।" वहीं आश्रम में खरगोश के साथ खेल रही अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हुए इस आदमी ने कहा, "इसकी माँ बहुत समय से बीमार चल रही है। बड़े से बड़े चिकित्सक, वैद्य और हकीम को मैंने दिखा लिया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिल रहा। उसे अस्ते रोग है। उसके शरीर में जलन मचती है, हाथ पैरों में बहुत पीड़ा होती है। वैद्य ने बताया कि उसके पास सिर्फ 2 घंटे का समय बचा है। उसके शरीर में इस वक्त बहुत पीड़ा हो रही होगी। मैं उसकी पीड़ा को देख नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता, इसीलिए अपनी बेटी को लेकर यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया, क्योंकि उसके मरने के बाद मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा और मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ कि इसके लिए कुछ कर सकूं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने साथ अपनी बेटी की भी जीवन लीला समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आत्महत्या कर ली तो मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा। आप ही बताइए कि मेरे पास दूसरा विकल्प क्या है। क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या मैं अपनी पत्नी को बचा सकता हूँ? क्योंकि वो नहीं बची तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा, और अगर मैं जीवित नहीं रहूंगा तो मेरी बच्ची इस दुनिया में जीकर क्या करेगी? आप बताइए। आप तो बहुत बड़े सन्यासी लग रहे हैं। क्या भाग्य को बदला जा सकता है?" सन्यासी ने आश्रम में ही बने हुए एक कुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस कुएं के पत्थर पर पड़े रस्सी के उस निशान को अगर मिटाया जा सकता है तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। तभी अचानक सन्यासी ने अपने स्थान से उठते हुए कहा कि तुमने कहा था कि तुम्हारी पत्नी के पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। आधा घंटा बीत चुका है। जल्दी से तुम्हारे घर की तरफ मुझे ले चलो। और इसी के साथ सन्यासी ने अपनी पोटली उठाई और उसके पीछे पीछे उसके घर की तरफ जाने लगा। यहाँ से कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उन तीनों के कान में किसी पिल्ले के रोने की आवाज सुनाई दी। पास में ही किसी खतरनाक जंगली जानवर ने कुतिया को जान से मार दिया था और उसके पिल्ले को बुरी तरह से घायल कर दिया था। ये देखकर सन्यासी उस पिल्ले की मरहम पट्टी करने में लग गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वैद्य जी के बताए अनुसार अब सिर्फ आधे घंटे का समय उस आदमी की पत्नी के पास बचा था। आधे घंटे के अंदर वो ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। लेकिन सन्यासी तो मग्न होकर उस पिल्ले की मरहम पट्टी करने में लगा हुआ था। उसको इस बात की फिक्र ही नहीं थी कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। उस आदमी ने सन्यासी से प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर आप इसमें ऐसे ही लगे रहे तो मेरी पत्नी बच नहीं पाएगी। सन्यासी ने कहा, तुम देख रहे हो कि इस पिल्ले की क्या हालत है। मैं इसे बीच में ही इस दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे लिए पशु, पक्षी और इंसान सब एक जैसे ही हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। इसीलिए तुम इंतजार के साथ भगवान से प्रार्थना करो कि ये पिल्ला जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि हम तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी पत्नी का भी इलाज कर सकें। शायद इस आदमी ने सच्चे मन से प्रार्थना की होगी, क्योंकि सन्यासी उन तीनों के साथ
कुछ ही देर में अपने घोड़े पर सवार होकर उसके घर की तरफ चल दिया। उस पिल्ले की अच्छी तरह से मरहम पट्टी हो चुकी थी। जितना भला वो उसका कर सकते थे उन्होंने किया और अपने रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ निकले। सुबह होते होते सन्यासी उसके साथ उसके घर पर पहुंच चुका था, जहां पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। उनके बीच में उसकी पत्नी लेटी हुई थी, जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। अपनी बच्ची को अपने पास देखकर उसके चेहरे पर एक रूखी मुस्कान खेल गई। तभी सन्यासी ने कहा कि सब लोग थोड़ा पीछे हट जाएं, इनके पास हवा आने दे, इनको खुला छोड़ दें। उस औरत के चेहरे से साफ लग रहा था कि इसके पास बस कुछ पलों की सांसें बची है। कुछ ही पलों में ये इस दुनिया को अलविदा कहने वाली है। सन्यासी ने बिना कोई समय व्यर्थ किए अपनी पोटली में से एक जड़ी बूटी निकाली और कुछ मंत्र पढ़कर उसके पूरे शरीर पर उसको घुमा दिया। अब उस औरत की जलन कुछ कम होने लगी थी। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के अंदर जो जलन पैदा होती थी अब वो ठंडी हो चुकी है। धीरे धीरे वो अपने बिस्तर से उठी और खुद चलकर मटके से पानी लेकर पीने लगी। इतने महीनों से वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन आज तो चमत्कार हो गया। सच में सन्यासी की जड़ी बूटी ने उस महिला को ठीक कर दिया। सन्यासी ने उस आदमी का भाग्य बदल दिया। लेकिन उस आदमी के मन में अब भी एक सवाल था। सन्यासी ने कहा था कि अगर पत्थर पे से रस्सी का निशान मिट सकता है तो भाग्य भी बदल सकता है, लेकिन पत्थर पे से तो रस्सी का निशान कभी मिट ही नहीं सकता, तो फिर भाग्य कैसे बदल सकता है? यही सवाल उसने उस सन्यासी से पूछा। तो सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा। अभी समय नहीं आया है। जब समय आएगा तो तुम दोबारा मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आओगे और उस समय मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ सन्यासी वहां से अपने घोड़े पर बैठकर प्रस्थान कर गया। गांव वाले बार बार उस सन्यासी के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा रहे थे। शायद उन्हें ये उम्मीद थी कि ऐसा करने से उनका भी भाग्य बदल जाएगा। 20 साल बाद वही अधेड़ उम्र का आदमी अपनी छत पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। और आज परिस्थिति का दूसरा पहलू देखने की कोशिश करें। जरा सोचें, जब आप बीमार हुए तब आपकी पत्नी आपकी सेवा करती, तो क्या तब भी आप यही महसूस करते जो अब कर रहे हैं? तब तो आपको उसकी सहायता करने का कोई पश्चाताप नहीं होता। उस समय तुम्हें पता ही नहीं था कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, और वास्तविकता में कोई नहीं जानता कि भविष्य में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। हमारे हाथ में सिर्फ फल की इच्छा, लालसा या उसके बारे में सोचना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। उस समय तुमने वही किया जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था, जो उस परिस्थिति के अनुसार उस समय पे किया जा सकता था, वो तुमने किया। तुमने कोई गलती नहीं की। तुम्हारे पास कोई तीसरा नेत्र नहीं है जिससे तुम अपने भविष्य को देख पाते। तुम्हें तो यही लग रहा था कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है और समय आने पर ये मेरी सहायता भी करेगी। अगर तुम्हें इस बात का अंदेशा होता कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें भविष्य में छोड़कर चली जाएगी, तो तुम उसकी हरगिज कभी सहायता नहीं करते। जिंदगी हमेशा इन दो पहलुओं के बीच घूमती रहती है कि क्या मुझे वो प्यार करती है या फिर वो मुझे धोखा देगी, और इन दो बिंदुओं के बीच हमारी जिंदगी समाई हुई है। भाग्य को बदलने के लिए अपना भाग्य भी तो पता होना आवश्यक है। अगर भाग्य का पता ही नहीं होगा तो आप बदलेंगे किसे? क्या पता जिस इंसान का अभी बुरा समय चल रहा है, भविष्य में उसका समय बदल जाए, वो कामयाब हो जाए, उसके पास सारी सुख सुविधाएं हों, और अगर वो आज अपने बुरे समय की सोचकर अपने भाग्य को बदलने के लिए निकले, तो वो जो भविष्य में अच्छा समय आने वाला है उसको भी गंवा सकता है। और ये तो कोई नहीं जानता कि आने वाला समय किसका कैसा रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जीवन और जिंदगी बड़ी विचित्र होती है, बड़ी रहस्यमयी होती है। इसके बारे में पूरी तरह से कोई कुछ भी नहीं कह सकता, और यही जीवन की अपनी खूबसूरती होती है। अगर आपको पता होगा कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपके भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है, तो आप कभी भी उसको पाने के लिए लालायित नहीं रहेंगे। उसको पाने के बाद आपको वो खुशी महसूस ही नहीं होगी। अगर जीवन में अड़चने नहीं होंगी, अगर भविष्य रहस्यमयी नहीं रहेगा, तो वो तो अपनी परिभाषा ही खो देगा। क्योंकि भविष्य का मतलब ही यही है जो हमें नहीं पता, और जो नहीं पता उसे हम बदलने का प्रयास करते रहते हैं, और उस प्रयास में जब सफल नहीं होते तो अपनी ही जान देने पर उतारू हो जाते हैं। अब याद करो, तुम शुरुआत में अपनी बेटी को लेकर पहाड़ी से कूदने के लिए जा रहे थे, आत्महत्या करना चाहते थे, और ये बात अगर तुम्हें उस समय पता होती कि भविष्य बड़ा रहस्यमयी है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है,
तो मेरे अनुसार तुम्हारे मन में कभी भी मरने के ख्याल तो नहीं आते। हाँ, तुम दुखी होते, परेशान होते, लेकिन तुम्हें पता होता कि भविष्य तो रहस्यमयी है। आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है, और अगर आज अच्छा समय चल रहा है तो भविष्य के गर्भ में क्या पता आपका बुरा समय लिखा हो। इसीलिए मन में ये समझ पैदा होने के बाद समय के बदलने के साथ आपके मन में, आपकी धारणाओं में, आपकी सोच में कोई बदलाव नहीं आते। आपकी सोच, आपके विचार स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि आप उस असीम सत्य को जान चुके हैं जहां से एक इंसान का विवेक उसे मुक्ति के मार्ग की तरफ लेकर जाता है। और जो अज्ञानी होते हैं वो अपनी अज्ञानतावश अपने भूत और भविष्य में फंसे रहते हैं, जिसका कहीं तक कोई अंत नहीं है। जो अनंत है, भला आप उससे पार कैसे जा सकते हैं। अब इस युवक का ज्ञान पूरा हो चुका था। अब इसे जीवन की वो सच्चाई पता चल चुकी थी जो वो इतने सालों से ढूंढ रहा था। अब ना उसे किसी से धोखा मिलने की शिकायत थी, और ना ही किसी के लिए मन में कोई पश्चाताप था कि मैंने अपनी पत्नी की सहायता क्यों की। और कहते हैं कि जब शिकायतें और लालसाएं मन से खत्म हो जाती हैं, तो वो इंसान जीवन का मतलब समझ जाता है। ऐसा आदमी जीवन में परमानंद की स्थिति प्राप्त करने योग्य बन जाता है। उसका विवेक संसार से उसे पार उतार देता है। इसी के साथ वो युवा सन्यासी और वो बुजुर्ग आदमी दोनों आसमान के नीचे शांति की नींद सो गए, और सुबह से उन्होंने एक अलग आनंद का जीवन शुरू किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।